नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। बात करेंगे आने वाला 2026 सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। हमने बात की थी अपनी लास्ट वीडियो मेष राशि वालों के लिए, और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट राशि जो कि नंबर 2 पर आती है, हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में सेकंड भाव को गवर्न करती है और सेवन्थ हाउस को करती है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका धन और कुटुंब का है और सेवन जो है वो जीवन साथी का है। और इनके जो शुक्र देवता हैं वो शुक्र देव कहे जाते हैं, यानी वृषभ लगन को पूरी तरीके से शुक्र देव गवर्न करते हैं। मीन्स इनके लगन के स्वामी शुक्र देव हैं, और शुक्र देव लग्जरी का कारक है, सौंदर्य का कारक है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे, वृषभ लगन या वृषभ राशि जिसकी भी होती है, ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं। हर जगह इनको सौंदर्य चाहिए होता है। अगर ये कोई काम भी करते हैं तो उसमें ऐसे सुंदरता देखते हैं कि बड़े सुंदरता तरीके से काम की जाए। इवन इनका जो पूजा करने का तरीका होता है ना, तो ये वो उसमें भी मंदिर को ये सजाएंगे, भगवान को सजाएंगे, तब ये पूजा करेंगे। बिखरी हुई जगहों में ये पूजा नहीं करेंगे, ये इनका स्वभाव होता है। जमीन से जुड़े रहते हैं क्योंकि ये एक स्थिर स्थिर तत्व राशि है। यहाँ पर आती है ये कालपुरुष की कुंडली में, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, जो कि एक स्थिर तत्व होता है। वृषभ राशि एक स्थिर तत्व, इसलिए जमीन से जुड़कर रहना चाहते हैं। और बड़े ही इनको प्रकृति से भी बड़ा लगाव होता है, क्योंकि जब जमीन से जो ग्रह जुड़ गया तो उसको प्रकृति से तो लगाव होगा ही। प्रकृति में भी हर सुंदर चीज से इन्हें लगाव होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या इनको ये 4 ग्रह मेजर प्लेनेट शनि, गुरु और राहु और केतु हैं, वो इनकी लाइफ में क्या उथल पुथल मचाएंगे, क्या देंगे और क्या इनसे छीनेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला प्रेडिक्शन तो शनिदेव का। आप यही देख लीजिए कि अभी इनकी कोई साढ़े साथी नहीं है। साढ़े साथी जो चल रही है वो कुंभ लगन, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि की चल रही है। तो अभी ये बचे हुए हैं, अभी आने वाले अगले साल यानी 2027, 7 अप्रैल 2027 तक तो ये बचे ही हुए हैं। उसके बाद इनका भी पहला चरण शुरू हो जाएगा साढ़े साथी का। तो आइए जानते हैं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, 1 2 3, तीसरी दृष्टि इनके लगन पर ही जा रही है। क्या करेंगे शनिदेव? सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा आलसी बना देंगे, मतलब हर काम को नहीं करना तो चाहेंगे, परंतु धीरे 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 या किसी काम को ये टालेंगे, ये बनाएंगे। लेकिन शनिदेव क्योंकि न्याय के देवता हैं और अपनी मित्र राशि पर दृष्टि डाल रहे, शुक्र देव इनके मित्र हैं, इसलिए इनको आगे भी लेके जाएंगे। और किसी भी काम को करने की इनकी चेष्टा जो होगी वो आगे रहेगी। भले ही आलस करेंगे लेकिन उस काम को करेंगे जरूर, क्योंकि लाभ तो इन्हें करने से ही मिलेगा। क्योंकि सबसे बढ़िया प्रेडिक्शन इनकी कुंडली में ये हो रहा है कि शनिदेव एक तो इनके मित्र कारक ग्रह हैं, और जो कि 2 मेजर भावों को गवर्न कर रहे हैं। 10th इनका जो 9th हाउस है और 10th हाउस, 9th हाउस इनके भाग्य का भाव है और 10th हाउस इनके कर्म का भाव है। और जो कि दोनों का भाव का स्वामी कहा गया हुआ है इनके इच्छा शक्ति के घर में, आय के घर में। तो ये बहुत ही अच्छा योग शनिदेव अब बना रहे हैं इस समय। इनके भाग्य को भी बढ़ाएंगे और इनके कर्म में भी वृद्धि करेंगे। मीन्स इनका जो भी ये कर रहे होंगे, इन्होंने इतने टाइम तक जब शनिदेव अपने ही कर्म भाव में थे, इन्होंने जितना परिश्रम पिछले 2.5-3 साल में किया है उसका फल देने आ रहे हैं यानी शनिदेव। और डेफिनेटली इन्हें शनिदेव चाहे देर से दे परंतु फल जरूर देंगे, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में भी जाने वाले हैं। 26 जुलाई से वक्री हो जाएंगे शनि, नेक्स्ट 26 जुलाई 26 से। तब ये थोड़ा सा अपना फल जो है ये ज़्यादा भी दे सकते हैं और हो सकता है कि कम भी हो जाए, क्योंकि वक्री अवस्था में हर ग्रह उल्टी चाल चलने लगता है, समझ में ही नहीं आता। तो उस समय इनका, लेकिन इनके लिए वो बहुत अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जब वो वक्री होंगे तो वो 11वें भाव का भी फल, इनके 10वें भाव का भी फल देंगे और 11वें यानी कर्म भी उस समय बहुत कराएंगे, परंतु लाभ आपको बेहिसाब देंगे। बहुत ज़्यादा शनि की पोजीशन इस घर में बहुत अच्छी है इनके लिए। 7th दृष्टि से शनिदेव आपके संतान पक्ष को देख रहे हैं, ये भी इनकी मित्र दृष्टि जा रही है, बुध की राशि कन्या पे देख रहे हैं। ऐसे में लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उदासीनता ला सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्यार मोहब्बत का भी भाव है, संतान का भी भाव है, आपके ज्ञान का भी भाव है। तो ज्ञान में थोड़ी सी कमी ला सकते हैं कि आप इतना पढ़ना ना चाहें, थोड़ा मन हटे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं होती। जहाँ ये बैठते हैं उस भाव से तो रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छे फल देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाती है वहाँ से ये सजीव पक्ष से थोड़ी सी परेशानी कर देते हैं। तो ऐसे में संतान से रिलेटेड थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि क्या संतान का मन पढ़ाई से विरक्त हो रहा है, या आप संतान जो है आपसे ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा है, वो छुपा रहा है आपसे बातें। तो जानने की कोशिश कीजिए, उनसे थोड़ा बातें कीजिए और उनकी मन की बातों को निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि
थोड़ा सा उग्र बना देती है, हर रिश्ते में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करती है। तो यहाँ पर देखने से ये परेशानी ये कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो 10वीं दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पर जा रही है, इस दृष्टि से क्या पता चलता है, इस दृष्टि से पता चलता है ऐसे में ये गूढ़ ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। मतलब जो हिडन है, जो इन्हें नहीं पता, हर चीज़ तरह तरह की किताबें पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में इनकी इंटरेस्ट जाए, या कोई भी ऐसी विद्या, साइंटिस्ट, रिसर्च, ये सारी जिसमें आपको रिसर्च करनी पड़े, ऐसी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट अचानक जाएगा। और ये आपका जो भाव होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो जब गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है मिथुन राशि में, जब गुरु है जून तक तो मिथुन राशि में रहेंगे ही, तो तब तक इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में आपको धन के भी लाभ हो सकते हैं ससुराल पक्ष से, क्योंकि ये आपके ससुराल पक्ष का भाव है। तो ऐसे में हो सकता है आपको ससुराल से किसी तरीके का धन मिले, प्रॉपर्टी के योग बनाएगा। तो अचानक धन संभावना जो होती है वो ऐसे होती है। अब देखेंगे कि गुरु जो है जब तक वो यहाँ पर रहेंगे मिथुन राशि में, तब तो आपके यहाँ पे रोग रिपु शत्रु वाले भाव को भी देखेंगे, और इधर से शनि भी देख रहे हैं इस भाव को, और ये पेट का भी भाव होता है, तो पेट से रिलेटेड तकलीफें दे सकते हैं। और खाने के भाव में गुरु बैठ गए, तो ऐसे में खाने आपको ध्यान रखना है अपने खान पीन पर। अगर आप कोई ओवर खा रहे हैं, या हो सकता है आपके ऐसी चीज़ फूड पॉइजनिंग टाइप हो जाए, तो वो चीज़ों से आपको बच के रहना है। खाने पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं आपके मुख भाव पे, वाणी भाव पे, तो वाणी तो आपकी बहुत अच्छी कराएंगे। इस समय गुरु आपकी जब वाणी पे बैठते हैं ना, तो वो गजब की वाणी आपकी हो जाती है, हर कोई आपको सुनना पसंद करता है। आपकी वाणी में तेज आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। आपके अंदर इतना ज्ञान भी नहीं होता, परंतु जब आप बोलते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप इतनी ज्ञानवर्धक बातें बोल कैसे रहे हैं। तो इतना अच्छा ये गुरु यहाँ पर बैठ के करा देते हैं। वाणी में तो कोई गलत प्रभाव डालते नहीं, परंतु कहते हैं जहाँ गुरु बैठ जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत भारी भरकम ग्रह कहे जाते हैं, तो जहाँ ये बैठ जाते हैं उस स्थान हानि का योग बना देते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपके धन को दबा देंगे। अब दबाने से मतलब क्या है, जो क्योंकि ये सेविंग हाउस है, तो आपका जो धन है वो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ बढ़ नहीं रहा, या कुछ हो नहीं रहा है उसमें, और मतलब उसमें बढ़ने की वो नहीं आ रही। तो ये चीज़ें आपको ऐसा लगेगा, परंतु गुरु बहुत ज़्यादा खराब फल इस भाव में नहीं देते, मैंने नहीं देखा। तो अब उसके बाद जब ये गुरु आपके उच्च के होके 4 नंबर यानी कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा फल देंगे आपको। धर्म कर्म के रास्ते पर लेकर जाएंगे। बहुत धार्मिक आपकी रुचि, धर्म इतना ज़्यादा आपके अंदर आएगा, पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, वो उच्च के तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, उनका ये नीच राशि कहलाती है। तो यहाँ पर पिता की सेहत से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं, थोड़ा सा पिता से संबंधित चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो ये गुरु करा देते हैं, भले ही वो उच्च राशि में बैठे, परंतु जिस भाव में उनकी नीच की दृष्टि पड़ती है उससे रिलेटेड समस्याएं वो ले आते हैं। तो आपको ऐसे में धर्म कर्म इस तरीके से करना है कि पिता की भी सेहत का ध्यान रखना है, उनके लिए कुछ आप गुरु की पूजा कीजिए ज़्यादा, क्योंकि वृषभ लगन में या वृषभ राशि में गुरु कोई कारक ग्रह नहीं है, वो मार्केश ही कहलाता है। तो गुरु की प्रेडिक्शन तो ये हो गई, छोटी छोटी यात्राएं कराएंगे गुरुदेव, धार्मिक यात्राएं कराएंगे, क्योंकि देखिए ये भाव जो होता है वो यात्रा का होता है, ये हमारी बड़ी यात्राओं का होता है, ये छोटी यात्राओं का होता है, और ये फॉरेन की ट्रेवल्स का होता है। तो गुरुदेव जब अपनी यहाँ पे छोटी छोटी यात्राएं कराएंगे, तो और ये धर्म का भाव है, तो धार्मिक यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ की संभावनाएं हैं जो गुरु ग्रह कराएंगे। और ये 31 अक्टूबर तक लगभग रहेंगे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर से जब ये आपके 4th हाउस में आएंगे, 4th हाउस में आके तो ये आपको कोई प्रॉपर्टी का योग बना देंगे। बहुत ही अच्छा योग ये आपके लिए होगा। अक्टूबर के बाद का समय ऐसा होगा, अगर आप घर बनवाना चाहेंगे तो बहुत बड़ा घर आपको बना के देंगे, क्योंकि गुरु कोई छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, बड़ा ही करते हैं। लेकिन उसके लिए देखना यह है कि गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, उनकी डिग्री कैसी है, क्या वो किसी मतलब क्रूर ग्रहों की दृष्टि में तो नहीं आ रहे हैं, या कोई पाप प्रभाव में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही प्रिडिक्शंस होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वीडियो में ऐसा बताया पर हुआ नहीं, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी कुंडली उस चीज़ को आपकी कुंडली में वो योग नहीं बने हुए हैं जो बताया जा रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल योग होते हैं, ये नहीं पता होता। हर इंसान की कुंडली बिल्कुल अलग बताती है। जब भी जितने लोग होंगे आप देखेंगे किसी की कुंडली बिल्कुल सेम मैच नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें अंतर जरूर होता है। डिग्री में अंतर हो सकता है, नक्षत्रों में अंतर हो सकता है, दशा महादशा आपकी चल भी रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि सपोज कोई बहुत अच्छा ग्रह आपको देने के लिए आ रहा है गोचर में,
परंतु उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चली ही